1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, नीट परीक्षा को लेकर काफ़ी विवाद बढ़ता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी आज बुधवार को सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में जो है 1563 उम्मीदवारों का ग्रेस मार्क जो है वापस कर दिया है और इसके लिए जो है उन्होंने गाइडलाइन बनाई है, एनटीए को आदेश दिया है कि आप 23 जून तक फिर से परीक्षा करवाएं। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी, हम इसे रोकेंगे नहीं। अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ सही तरीके से होगा, इसके लिए डरने की कोई बात नहीं है। नीट परीक्षा को लेकर के जारी विवाद के बीच जो है गुरुवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान केंद्र ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि वह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से नीट यूजी 2024 के 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क कृपांक देने का निर्णय वापस लिया गया है। ऐसे उम्मीदवार को 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। इसके नतीजे 30 जून को आएंगे। एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। ऐसे में अब छात्रों के पास विकल्प होगा कि वे परीक्षा फिर से देना चाहेंगे या नहीं, या बिना ग्रेस मार्क के काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं। यदि ये परीक्षा नहीं दे रहे हैं 1563 उम्मीदवार, दोबारा परीक्षा जो 23 जून को निर्धारित की गई है, अगर वो परीक्षा नहीं देते हैं तो उनका जो है ग्रेस मार्क वापस कर लिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गड़बड़ी के आरोप के आधार पर नीट यूजी 2024 रद्द करने की मांग वाली याचिका में सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी, हम इसे रोकेंगे नहीं। अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ सही तरीके से होगा, इसके लिए जो है डरने की कोई बात नहीं है। सरकार एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1563 से अधिक उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है, जिन्हें नीट यूजी में शामिल होने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए गए ग्रेस मार्क की समीक्षा का जिम्मा दिया गया। समिति ने 1563 नीट यूजी 2024 उम्मीदवारों के स्कोर बोर्ड रद्द करने का फैसला लिया है, जिन्हें ग्रेस मार्क दिए गए थे। यानी 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क दिए गए थे और उनकी जो है स्कोर बोर्ड रद्द करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। इन छात्रों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। परीक्षा जो है 23 जून को आयोजित की जाएगी और परिणाम 30 जून को घोषित कर दिए जाएंगे। इस पर जो है एनटीए ने अपनी दलील रिकॉर्ड में लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एनटीए के इस दलील को रिकॉर्ड में लिया कि 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा आज ही अधिसूचित की जाएगी और इसे संभवतः 23 जून को आयोजित किया जाएगा। परिणाम 30 जून के पहले घोषित कर दिए जाएंगे ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो। आपको बता दें कि 8 जुलाई को नीट की काउंसलिंग होने का ऐलान हुआ है। फिलहाल ये 1563 छात्रों की परीक्षा दोबारा 23 जून को हो जाने के बाद जैसे ही 30 जून को परिणाम आएगा और परिणाम के बाद 8 जुलाई को इनकी काउंसलिंग हो सकती है। और यदि इन 1563 छात्रों में से कोई छात्र अगर परीक्षा दोबारा नहीं देना चाहता है तो उस छात्र के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका ग्रेस मार्क माइनस करके, ग्रेस मार्क काट करके आपको काउंसलिंग में हिस्सा लेना होगा। फिलहाल दूसरी बड़ी खबर की तरफ अगर रुख करें तो दिल्ली में पानी का संकट जो है वो गहराता हुआ दिख रहा है। सरकार और उपराज्यपाल में की स्थान बढ़ गई है। आइए समझते हैं दिल्ली में जल संकट का हाल। उधर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वे पानी की सप्लाई के लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड UIRB से अपील करें। हिमाचल प्रदेश सरकार के यूटर्न लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। हिमाचल सरकार ने बताया कि उसके पास कोई अतिरिक्त पानी नहीं है।
हिमाचल सरकार ने बताया कि उसके पास कोई अतिरिक्त पानी नहीं है। इस पर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वाराले की अवकाश पीठ ने दिल्ली सरकार को अपर यमुना नदी बोइंग सामने शाम 5 बजे तक अपील करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को मानवीय आधार पर अपील करनी चाहिए। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसके पास अतिरिक्त पानी है, जिसके बाद कोर्ट ने हिमाचल को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया था, जो हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचना था। लेकिन अब हिमाचल ने अपने बयान से पलटते हुए कोर्ट को बताया कि उनके पास 36 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहीं है। ये जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा था कि हमारे पास 36 क्यूसेक अतिरिक्त पानी है, और इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पानी जो है छोड़ दिए और ये जो है पंजाब होते हुए दिल्ली पहुंच जाएगा। परंतु अब जो है सुप्रीम कोर्ट में, अब कोर्ट में जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने ही बयान से मुकर गया है और कह रहा है कि हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं है। इस पर कोर्ट ने आदेश किया है कि आप जो है लोगों से बात करिए। फिलहाल दिल्ली में पानी की किल्लत हो गई है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए, पानी की किल्लत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। अब देखते हैं कि इस पानी की दिल्ली में पानी की व्यवस्था दिल्ली की सरकार कैसे करती है। उधर उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी की सरकार में भी पानी को लेकर के तनातनी बढ़ गई है। पीठ ने कहा कि राज्यों के बीच यमुना के पानी का बंटवारा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, और इस अदालत के पास वो तकनीकी जो है विशेषज्ञता नहीं है इस पर फैसले कर सके। ऐसे में यह मामला उस निकाय पर छोड़ा जाना चाहिए जिसका गठन विभिन्न पक्षों के समझौते के बाद MoU द्वारा साल 1994 में किया गया था। कोर्ट ने कहा कि अपर यमुना रिवर बोर्ड ने पहले से ही जो है दिल्ली सरकार को पानी की सप्लाई के लिए एक याचिका दायर करने को कहा हुआ है। ऐसे में दिल्ली सरकार को याचिका दाखिल करनी चाहिए, और अगर अभी तक नहीं की है तो आज शाम 5 बजे तक दाखिल करे। बोर्ड इस मामले में कल बैठक करे और जल्द से जल्द इस पर फैसला करे। दिल्ली इन दिनों जो है जल के संकट से जूझ रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा के अतिरिक्त पानी को दिल्ली में देने की मांग की थी, ताकि राष्ट्रीय राजधानी में जल का संकट का समाधान हो सके, और इसी पर पूरी बातें कोर्ट में हुई है। फिलहाल कोर्ट में हिमाचल सरकार ने अपने पहले दिए गए बयान से वापस हो गया है। वो कह रहा है कि हमारे पास पानी नहीं है, और इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने अदर रास्ता सुझाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार।